दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे प्रिसाइज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम है वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर को फ्रेंच मैथमेटिशियन पियरे वर्नियर ने इन्वेंट किया था, जो मॉडर्न वर्नियर कैलिपर है, और उसी के नाम पर ही इसका नाम पड़ा वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर को हम फीटिंग सोप या मशीन सोप में इस्तेमाल करते हैं मेज़रमेंट के लिए। इसका कार्य क्या रहता है, किस पर्पज़ के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। वर्नियर कैलिपर के द्वारा हम जॉब, वर्कपीस या किसी ऑब्जेक्ट के इंटरनल और आउटसाइड डायामीटर को मेज़र कर सकते हैं, उसकी विड्थ को, थिकनेस को और डेप्थ को भी हम मेज़र कर सकते हैं, या फिर उसकी मेज़रमेंट को लेकर किसी दूसरी जगह पर भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। जो वर्नियर कैलिपर है यह स्टेनलेस स्टील का ये बना होता है। अब बात करते हैं वर्नियर कैलिपर में कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो ये डायग्राम आपके सामने है। तो इसमें सबसे पहले अगर हम बात करते हैं वो है बीम। ये जो पोर्शन आपको नज़र आ रहा है जिसे हम बीम कहते हैं, इस पर ही मेन स्केल बना होता है और ये मेन स्केल फिक्स होता है। और इस मेन स्केल में अगर हम देखें, ये ऊपर की तरफ इंपीरियल स्केल है और नीचे ये मीट्रिक स्केल है। तो ये जो ऊपर का स्केल है ये इंचज़ में होता है और जो ये नीचे का स्केल है ये सेंटीमीटर में है, और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो इसे हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ 1 सेंटीमीटर, और ये जो छोटी डिवीज़न है जिसे हम रीड करते हैं 1 मिलीमीटर। उसके बाद बात आती है मेजरिंग जा की। तो यहाँ पर अगर देखें, ये दोनों ये एक्सटर्नल जा हैं जिसके द्वारा हम वर्कपीस या जॉब का जो एक्सटर्नल डायामीटर है या जो विड्थ है उसको हम मेज़र करते हैं। ये जो जा है इसे हम फिक्स्ड जा कहते हैं, फिक्स रहता है, और ये स्लाइडिंग और मूवेबल जा रहता है। और यहाँ पर ये इंटरनल जा है जिसके द्वारा हम वर्कपीस के इंटरनल डायामीटर को मेज़र कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर देखें, ये डेप्थ मेजरिंग ब्लेड है जिसे डेप्थ रोड या फिर टेल कहते हैं, जिसकी मदद से हम वर्क पीस का जो डेप्थ है उसे हम देख सकते हैं कि कोई होलो ऑब्जेक्ट है उसकी डेप्थ कितनी है, सिलेंडर की जो डेप्थ है वो कितनी है। तो इस प्रकार से उसके बाद बात आती है, ये जो डेप्थ जो बार है, ये जो बीम है इसके अलोंग ये स्लाइड करता है आगे और पीछे की तरफ। और जो वर्नियर स्केल की हम बात करें, यहाँ पर ये वर्नियर स्केल है जो इस बीम के अलोंग ये स्लाइड करता है। और वर्नियर स्केल पर 50 डिवीज़न बनी होती हैं, और इस पे क्या है कि जो 50 डिवीज़न है और इसके द्वारा हम जो प्रिसाइज, जो बिल्कुल ही जो मिनिमम जो मेज़रमेंट है उसको माप सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखें, ये जो थंब स्क्रू है, जो फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू है, इसकी मदद से हम इसको स्लाइड करते हैं एक प्रकार से, और जब हमारा ऑब्जेक्ट इन दोनों जा के बीच में आ जाता है, बिल्कुल कॉन्टैक्ट में आ जाता है, तो थंब स्क्रू की मदद से बिल्कुल यूनिफॉर्म प्रेशर अप्लाई किया जाता है, प्रॉपरली उसको एडजस्ट किया जाता है। जा को भी एडजस्ट कर सकते हैं वर्कपीस के साथ। और जब हम डेप्थ मेज़र करते हैं तो इस बार को भी हम जो बिल्कुल बॉटम में जो सरफेस है उसके साथ हम एडजस्ट कर सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि इन जा की प्रॉपर ग्रिपिंग करने के लिए भी हम थंब स्क्रू का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो लॉकिंग स्क्रू या जो लॉक नट की हम बात कर रहे हैं, जब हम वर्क पीस पे रीडिंग लेते हैं तो उस दौरान लॉकिंग स्क्रू के द्वारा हम पोजीशन को लॉक कर देते हैं और उसके बाद हम रीडिंग को रीड करते हैं। तो इस प्रकार से ये कुछ पार्ट हैं वर्नियर कैलिपर के। अब बात करते हैं वर्नियर कैलिपर के द्वारा जो मिनिमम मेज़रमेंट है वो कितनी ली जा सकती है। जो मिनिमम मेज़रमेंट जो हम माप सकते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, उसे हम लीस्ट काउंट कहते हैं। वर्नियर कैलिपर अलग अलग लीस्ट काउंट में अवेलेबल हैं, जैसे 0.02 mm, 0.05 mm, 0.1 mm। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, हमारा जो वर्नियर कैलिपर है वो 0.02 mm लिस्ट काउंट के साथ हम इसको कंसीडर कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि इस लिस्ट काउंट को कैसे फाइंड आउट करेंगे ये जान लेते हैं सबसे पहले। अब यहाँ पर जैसा हमने बात की, ये जो डिवीज़न यहाँ पर बनी हुई हैं ये सेंटीमीटर में है, और 1 सेंटीमीटर के बीच में 10 जो डिवीज़न है बीच में वो मिलीमीटर में है, उसको हम रीड कर सकते हैं। तो एक मेन स्केल की जो डिवीज़न है वो 1 मिलीमीटर की है, और यही इसकी स्मॉलेस्ट डिवीज़न है।
और जो वर्नियर स्केल है यहाँ पर, इस पर जो टोटल नंबर ऑफ डिवीज़न बनी हुई हैं वो है 50, और जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है स्मॉलेस्ट डिवीज़न ऑन मेन स्केल, उसको हम डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ डिवीज़न और ऑन वर्नियर स्केल। तो स्मॉलेस्ट डिवीज़न मेन स्केल पर कितनी है 1 mm, वर्नियर स्केल पर टोटल डिवीज़न कितनी है 50, तो हमारे पास लीस्ट काउंट कितना आया 0.02 मिलीमीटर। तो इस प्रकार से हम जो लीस्ट काउंट है वर्नियर कैलिपर का उसको फाइंड आउट करते हैं। अब बात करते हैं कि जो वर्नियर कैलिपर हैं वो किस रेंज में अवेलेबल हैं। ये अलग अलग रेंजेस में अवेलेबल हैं आवश्यकता के अनुसार, 0 से 125 mm की रेंज में, 0 से 200 mm, 0 से 300 mm, 0 से 500 mm, 0 से 750 mm, 0 से 1000 mm, 750 mm से 1500 mm और 750 mm से 2000 mm। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि 0 से 2000 mm के बीच की जो रेंज है उसमें वर्नियर कैलिपर अवेलेबल है मार्केट में। अब बात करते हैं वर्नियर कैलिपर पे जो रीडिंग है वो किस प्रकार से ली जाती है। तो इसमें क्या है कि इस वर्नियर कैलिपर पर जब हम किसी जॉब या ऑब्जेक्ट की रीडिंग फाइंड आउट करते हैं तो हम इस पर 2 रीडिंग देखते हैं। पहली रीडिंग हम इस मेन स्केल पर देखते हैं और दूसरी रीडिंग को हम वर्नियर स्केल पर देखते हैं, और उन दोनों रीडिंग से ही हम बाद में टोटल या फाइनल रीडिंग बता सकते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे हमने मान लिया कि हमारी जो पहली रीडिंग है फर्स्ट रीडिंग फॉर मेन स्केल, सपोज वो मान लेते हैं कि वो यहाँ पर जो वर्नियर स्केल का जो 0 है ना उससे पहले की जो डिवीज़न है मेन स्केल पर उसको कंसीडर किया जाएगा। तो हमने मान लिया कि वो 1.3 सेंटीमीटर आई हमारे पास, तो वो उसको लिखेंगे 13 mm। तो मेन स्केल की पहली रीडिंग हमने ले ली है, वो कितनी आई 13 mm। अब जो सेकंड रीडिंग हम वर्नियर स्केल पे लेंगे वो होती कैसे है, जो डिवीज़न वर्नियर स्केल पर बनी है उनमें से कोई एक डिवीज़न ऐसी होगी जो मेन स्केल की रीडिंग के बाद यहाँ पर जो भी डिवीज़न है उसके साथ वो कंसाइड करेगी, तो उस डिवीज़न को हमें देखना होता है। तो हमने मान लिया कि हमारी जो मेन स्केल की पहली रीडिंग कितनी आई थी 13 mm, तो 13 mm के बाद वर्नियर स्केल की कोई एक ऐसी डिवीज़न होगी जो मेन स्केल की डिवीज़न के साथ आपस में कंसाइड करेगी, बिल्कुल मैच करेगी। तो वही उसको हमें लिखना है। तो यहाँ पर हमने मान लिया कि कोई यहाँ पर जो 21वीं जो डिवीज़न है वो कंसाइड कर रही है, तो 21 डिवीज़न कंसाइडिंग विद मेन स्केल, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे जो लीस्ट काउंट होगा वर्नियर कैलिपर का। तो यहाँ पर हमारा जो लीस्ट काउंट है वो कितना है 0.02 मिलीमीटर। तो हमारी सेकंड रीडिंग क्या आई वर्नियर स्केल पर, वो आई 21 डिवीज़न जो मैच कर रही थी उसको लीस्ट काउंट से हमने मल्टीप्लाई किया 0.02 mm, तो वो आई 0.42 मिलीमीटर। अगर यहाँ पर हम मान लें कि हमारा जो वर्नियर कैलिपर है वो 0.1 mm के लीस्ट काउंट वाला है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, तो जो हमारे पास डिवीज़न मैच करेगी वर्नियर स्केल के साथ उसको फिर हम इस लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब कि उसी लिस्ट काउंट के साथ हमें वर्नियर स्केल की डिवीज़न को मल्टीप्लाई करना है जो लिस्ट काउंट उस वर्नियर कैलिपर का होगा। ठीक है जी। अब पहली रीडिंग आई 13 mm, सेकंड रीडिंग आई हमारी 0.42 mm। तो फाइनल रीडिंग क्या होगी हमारी, फर्स्ट रीडिंग प्लस सेकंड रीडिंग, तो 13 mm प्लस 0.42 mm, तो वो कितनी हुई 13.42 मिलीमीटर। तो इस प्रकार से वर्नियर कैलिपर के ऊपर रीडिंग को रीड किया जाता है। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया मेजरमेंट टूल वर्नियर कैलिपर के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।